सो Realme का TWS लॉन्च हो और उसको OnePlus के TWS के साथ कंपेयर ना करें, ऐसा कैफे हो सकता है। ओह ये सो दोनों ही TWS के बेस्ट बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर लेना, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रही हैं। Nord Buds 3 Pro अभी 2700 रुपए में मिल रहे हैं एंड Air 7 मिल रहे हैं अभी 2800 से लेके 3300 के बीच में। दोनों में 1 ईयर की वारंटी है, जाके जल्दी चेकआउट कर लो उन दोनों ही TWS को। अब अगर डायरेक्टली केस की बात करूं, देखो दोनों के केस स्ट्रॉन्ग है, हिंज की क्वालिटी अच्छी है, टाइप सी पोर्ट मिल जाता है एंड LED इंडिकेटर भी है। तो देखो लुक वाइज मुझे Nord Buds 3 Pro का केस बेटर लगा, लेकिन पोर्टेबल ज्यादा Air 7 का केस है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी क्या प्रायोरिटी है। मेरी प्रायोरिटी भाई पोर्टेबिलिटी है लुक्स के ऊपर, तो भाई मैं Air 7 को चूज करूंगा। TWS की अगर मैं बात करूं तो Nord Buds 3 Pro ज्यादा क्यूट दिखते हैं, लेकिन Air 7 ज्यादा प्रोफेशनल एंड ज्यादा स्लीक लुकिंग है, तो यहाँ पे मैं Air 7 को चूज करूंगा। स्पेक्स की अगर मैं बात करूं, दोनों में 12.4 mm के ड्राइवर्स हैं, IP55 की रेटिंग है एंड Bluetooth 5.4 मिल जाता है। ANC Nord Buds 3 Pro में 49 dB की है एंड Air 7 में 52 dB की। दोनों में ही टच जेस्चर्स मिल जाते हैं जो कि स्मूथली एंड एक्यूरेटली काम करते हैं। इनको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो इनके रेस्पेक्टिव हे मेलेडी एंड लिंक ऐप में। बाकी इन ईयर डिटेक्शन भी मिल जाता है दोनों ही TWS में। फिट और कंफर्ट की बात करूं, पहले ही बता दूं ये बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव होता है, लेकिन मैंने जितना इन दोनों को यूज किया, मेरे ओपिनियन में Air 7 मुझे ज्यादा बेहतर तरीके से फिट हुए, ज्यादा कंफर्टेबल भी थे। बट ऐसा हो सकता है कि आपको शायद Nord Buds 3 Pro ज्यादा बेहतर तरीके से फिट हो। कनेक्टिविटी की बात करूं तो दोनों की रेंज काफी अच्छी है। दोनों ही TWS में डुअल पेयरिंग मिल जाता है, लेकिन जैसे ही ये ऑटोमेटिकली स्विच करते हैं तो जो प्रीवियस डिवाइस है जिसपे कनेक्टेड थे उनमें भाई ऑटोमेटिक पॉज या रिज्यूम नहीं होता है। सो दोनों ही ब्रांड OnePlus और Realme को यही बोलूंगा कि भाई यूजर एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए फर्मवेयर अपडेट दो, जिससे ऑटोमेटिक पॉज एंड रिज्यूम हो सके। और अगर ऑडियो कोडेक की बात करूं तो OnePlus में आपको AAC एंड SBC कोडेक मिल जाता है, वहीं पे Air 7 में आपको LHDC 5.0 मिल जाता है AAC और SBC के साथ साथ। चलो अब आगे बढ़ते हैं और ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। देखो दोनों में है तो 12.4 mm के ड्राइवर्स। जो Nord Buds 3 Pro है भाई काफी ज्यादा बेस हैवी है एंड इसके बेस हैवी मोड्स में भाई जो ट्रेबल है एंड वोकल्स है काफी ज्यादा हैम्पर होते हैं, ठीक है, वीक हो जाता है थोड़ा। बट इसका जो सेरेनेड मोड है या जो नॉर्मल मोड बोलते हैं या वोकल्स मोड बोलते हैं, उसमें भाई वोकल्स एंड ट्रेबल सही रहता है। वहीं पे अगर मैं Realme Buds Air 7 की बात करूं तो देखो ये ऑलमोस्ट हर मोड में बेस भी तगड़ा देते हैं, ट्रेबल भी अच्छा देते हैं और वोकल्स भी अच्छा देते हैं। इसके भी अलग अलग मोड्स हैं, मतलब अलग अलग ऑडियो प्रीसेट्स हैं, लेकिन मैं बोलूंगा भाई सेरेनेड मोड या तो ओरिजिनल मोड मुझे बेस्ट लगा। बाकी अगर आपको बेस्ट बेस चाहिए देन डीप बेस मोड यूज कर सकते हो। एंड जितना मैंने इनको यूज किया क्लियरली मुझे एक चीज मालूम चली कि भाई बेस Air 7 में बेटर है। जो रंबलिंग बेस इफेक्ट है वो काफी अच्छा और काफी प्रीमियम साउंड करता है एंड हेंस ओवरऑल जो ऑडियो क्वालिटी है उसमें भाई Air 7 बेटर है, भले ही बेस की बात करो, भले ही ट्रेबल की बात करो या फिर वोकल्स की बात करो। और हाँ, ANC के साथ मतलब 52 dB की जो ANC मिलती है Air 7 में और 49 dB की जो ANC मिलती है Nord Buds 3 Pro में, दोनों ही अपने रेस्पेक्टिव TWS की जो ऑडियो क्वालिटी है उसको एनहांस कर देते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ आप खाली बैठे हो, आप गाना नहीं सुन रहे हो और सिर्फ आपने ANC ऑन कर रखा है, तो आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर पाओगे कि Air 7 की जो ANC है वो स्लाइटली बेटर है Nord Buds 3 Pro से। हाँ, लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी मोड है भाई वो दोनों में सेम ही है। मतलब आई कांट पुट माई फिंगर ऑन अ पर्टिकुलर डिवाइस एंड से कि भाई इसकी ट्रांसपेरेंसी मोड दूसरे वाले से बेटर है। काफी सिमिलर ट्रांसपेरेंसी मोड है। और फर्दर ये बताना चाहूंगा दोनों के ही रेस्पेक्टिव एप्स में आप भाई ऑडियो आउटपुट को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, इक्वलाइजर को कस्टमाइज कर सकते हो। एक चीज और रह गई भाई, आईफोन के साथ दोनों TWS कैसे काम करते हैं। OnePlus Nord Buds 3 Pro अच्छा ही काम करता है, बट Realme Buds Air 7 स्लाइटली बेटर काम करता है आईफोन के साथ। मतलब जो क्वालिटी है वो ज्यादा बेहतर तरीके से मेंटेन करके रखता है दैन OnePlus Nord Buds 3 Pro। सो अगर आप एक आईफोन यूजर हो, Realme Air 7 आपको खरीदना चाहिए। अब बात करते हैं लो लेटेंसी की। देखो दोनों में ही गेमिंग मोड मिल जाता है या बोल सकते हो लो लेटेंसी मोड मिल जाता है, बट Nord Buds 3 Pro में 47 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी है जो सिर्फ OnePlus डिवाइसेस के साथ काम करती है। लेकिन Realme Buds Air 7 हर फोन के साथ 45 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी प्रोवाइड करते हैं एंड हेंस आपको गेमिंग के दौरान ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा Air 7 में। तो गेमिंग
गेमिंग अगर करना चाहते हो Air 7 आपकी चॉइस रहनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम कॉलिंग के बारे में। देखो इंडोर्स में दोनों ही TWS काफी बढ़िया कॉलिंग प्रोवाइड करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि Air 7 स्लाइटली लाउडर है एंड नॉट बड्स 3 Pro स्लाइटली क्रिस्पियर है। बट जैसे ही हम आउटडोर्स में जाते हैं तो नॉट बड्स 3 Pro आपकी आवाज हमेशा ऊपर रखता है एंड ज्यादा क्रिस्प और क्लियर रखता है। बैकग्राउंड नॉइज भी पिक करता है बट आपकी आवाज हमेशा क्रिस्प एंड क्लियर रहती है। वहीं पे जो Air 7 है वो बैकग्राउंड नॉइज भी पिक करता है एंड आपकी आवाज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है। तो ओवरऑल कॉलिंग में मैं बोलूंगा नॉट बड्स 3 Pro बेटर है। और आपको एक बेहतर आइडिया देने के लिए ये रही मेरी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग। तो हाय, अभी जो ये TWS मैं यूज कर रहा हूँ ये है OnePlus Nord Buds 3 Pro एंड मैं अभी अपने रूम में हूँ। बैकग्राउंड में मतलब कुछ ऐसा खास आवाज वगैरह तो नहीं है, बस पंखा चल रहा है। तो तुझे अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? हेलो, बैकग्राउंड में मैंने ट्रैफिक की नॉइज ऐड कर दी है, तो अभी तुझे मेरी आवाज कितने क्लियरली सुनाई दे रही है? एम आई स्टिल ऑडिबल या फिर जो बैकग्राउंड में ट्रैफिक की नॉइज है वो ओवर पावर रही है? नहीं, तेरी आवाज क्लियरली ऊपर है। बैकग्राउंड में है कभी कभार आवाज आ रही है एंड सप्रेस भी काफी अच्छी कर रहा है जब तू शांत है, बट काफी अच्छा है। ठीक है। सो हाय, अभी मैं एक TWS यूज कर रहा हूँ, जस्ट रिसेंटली लॉन्च। दीज आर Realme Buds Air 7, Buds Air 6 के सक्सेसर है ये। एंड अभी मैं अपने रूम में हूँ। बैकग्राउंड में कोई शोर शराबा तो नहीं है बट पंखा चल रहा है फुल स्पीड पे। तो तुझे अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही? तो हाय, मैं भाई अभी एक ट्रैफिक वाले एनवायरनमेंट में हूँ। बैकग्राउंड में बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक का शोर शराबा है। तो तुझे अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही? आर यू स्टिल एबल टू मेक आउट मैं क्या बोल रहा हूँ, या फिर मेरी आवाज दब गई है? नहीं, तेरी आवाज ऊपर ही है बट बैकग्राउंड में थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक की आवाज भी आ रही है। ओके, मतलब क्लियर है ये काफी? यस। अब दोस्तों बात करते हैं हम बैटरी बैकअप के बारे में। देखो मिक्स सिनेरियो में जहां मैंने कॉलिंग की, गेमिंग की, म्यूजिक सुना और ANC भी ऑन था एट 60% वॉल्यूम, जब मैंने नॉट बड्स 3 Pro को यूज किया मुझे 5 से 5.5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल गया, विच इज एवरेज। एंड जैसे ही मैंने सेम सिनेरियो में सेम वॉल्यूम लेवल पे Air 7 को यूज किया तो भाई मुझे बैटरी बैकअप मिला ऑलमोस्ट 7 घंटे 15-20 मिनट तक का। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे Air 7 डेफिनेटली बेटर बैटरी बैकअप के साथ आता है। फास्ट चार्जिंग दोनों में ही मिल जाती है एंड इन दोनों ही TWS को केस के साथ फुल्ली चार्ज करने में 0 to 100 1.5 घंटे के आसपास लग जाते हैं। तो देखो दोनों ही TWS को अगर मैं साइड बाय साइड कंसिडर करूँ हर चीज के साथ, हर फीचर के साथ, तो Air 7 स्लाइटली बेटर है। बट उसका रीजन ये भी है कि वो जस्ट हाल ही में लॉन्च हुए हैं। तो देखो Air 7 अगर मैं प्राइस हटा दूं तो डेफिनेटली बेटर है, बट अगर 1000 रुपए से ऊपर जाता है प्राइस डिफरेंस देन नॉट बड्स 3 Pro आप खरीद सकते हो। तो यही था पूरा जेन्युइन कंपैरिजन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और कौन से कंपैरिजन देखना चाहते हो कमेंट करके बताओ एंड अगर नए हो चैनल पे काइंडली डू सब्सक्राइब बिकॉज इट हेल्प्स मी अ लॉट एंड ऐसे ही जेन्युइन रिव्यू देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना याद से प्लीज। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन ओवर एंड आउट, बाय बाय।